बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं 9th क्लास की मैथ की बुक के चैप्टर नंबर 1 की 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज आ चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। एक्सरसाइज 3 हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशंस है रियल नंबर की डेली लाइफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर मैथ के स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप मैथ को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं में हम मैथ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें कुछ है हमारे पास रियल नंबर्स की एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे, 3 हम फील्ड्स ऐसी देखेंगे बेसिक जिनमें हम मैथ के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है टेम्परेचर कन्वर्जेंस। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, टेम्परेचर को तब्दील करना होता है। 3 स्केल्स होते हैं हमारे पास मैथ्स के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स। ठीक है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन दिया है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम उसको सेल्सियस में कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में कर सकते हैं, और अगर सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम इसको फ़ारेनहाइट या केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर अगर हम लें, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हमारे पास जो सेल्सियस स्केल है उसमें हमारे पास 37 होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम उसको केल्विन स्केल में देखें तो हमारे पास वो 310.15 होता है। इसी तरह अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो हमारे पास 96.6 आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास केल्विन के, सेल्सियस के और फ़ारेनहाइट के डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक फील्ड है हमारा प्रॉफिट और लॉस है। इसमें हमने कैलकुलेट करना होता है, कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी हम चीज़ को बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारा हम इसमें इन फार्मूलाज की मदद से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें तो स्टूडेंट्स हमने 1.3 की डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, फाइंड आउट करनी है, उसका हमने फार्मूलाज वगैरह देख लिए हैं। अब हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव होते हैं हमारे पास मुसलसल इंटीजर्स अदाद। ठीक है, इज़ 42। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स का जो सम है वो हमारे 42 है तो हमने क्या करना है, वो नंबर्स जो 3 नंबर्स हैं, फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने क्या करना है, हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को तो उर्दू मीडियम में हमारे पास क्या है, 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। ठीक है, मुसलसल सही अदाद है हमारे पास, उनका मजमुआ हमारे पास क्या है 42। ठीक है, और हमने क्या करना है, इनका वो अदाद मालूम करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी हमारे पास इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर हम लेट करेंगे, वो कोई भी नाम दे लें, हम उसको x नाम ले लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमने जो पहला सही अदद है वो हमने क्या लिया है, x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो x में हम क्या प्लस करेंगे। देखें हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है, और ये सो ऑन। अब देखें फर्स्ट इंटीजर अगर हमारे पास 1 है तो इसमें हम एक 1 को प्लस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 में अगर हम एक को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो पहला इंटीजर है या पहला सही अदद है वो हमने x लिया है, तो अगर हम x में +1 आए हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 1 के बराबर रखें और यहाँ पे 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम x में 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो तीसरा अदद है वो आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, x को रखेंगे 1, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x था, सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1। ठीक है, इस x में अगर हम 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है उसके लिए हम क्या करेंगे, x में अगर हम +2 पुट करते हैं तो हमारे पास थर्ड इंटीजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल से कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 है। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए,
सम ऑफ 3, ठीक है, उसने कहा है हमें सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, ठीक है। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। देखें अब हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x था, प्लस करेंगे हम सेकंड इंटीजर को, ठीक है। इसी तरह हम प्लस करेंगे इसमें थर्ड इंटीजर को, ये हमारे पास किसके बराबर आएंगे 42 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास ये इन ब्रैकेट्स को अगर हम खोलेंगे तो x+1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x+2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 42 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास एक x यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 2 और 1 प्लस हो के 3 आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास 42 आ गया और यहाँ से अगर हम 3x यहाँ पे रह जाएगा और जो सादा वैल्यू है इसको हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में वैल्यू है तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें हमारे पास सॉरी यहाँ पे 3 है, 3x यहाँ पे हमारे पास और 42 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 आंसर आ जाएगा। अब इस 3 को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 है, 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास x आ गया है 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये फर्स्ट इंटीजर है x, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या था x और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 13, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 13 पुट करें और 1 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 14, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 13 पुट करें और +2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनका हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 42 आएगा। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। उसने हमें एक डायग्राम दी है कि ठीक है, उसने कहा है कि अगर हमारे पास AC जो लेंथ है वो √3 + √2 सेंटीमीटर है और एरिया जो है उसने दिया है हमें वो ABC का है, वो क्या है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने कहा है फाइंड द लेंथ A वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उस क्वेश्चन को अगर हम उर्दू में देखते हैं तो देखें शक्ल में कायमत ज़ाविया ट्रायंगल ABC दिखाई गई है जिसमें AC की लंबाई उसने हमें दी है √3 + √5 और ABC का जो रकबा उसने दिया है 1 + √15, तो ज़िला AB की लंबाई मालूम करें इस शक्ल में, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ A और B हमारे पास क्या होंगे सही अदाद होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो उसने गिवन डाटा है, ठीक है, जो वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले उसने दी, ठीक है, लंबाई दी है उसने AC की, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। सेकंड जो चीज़ हमें प्रोवाइड की है वो है एरिया। अब जो फार्मूला होता है हमारे पास राइट एंगल का, वो होता है कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ ABC भी हमें मालूम है ट्रायंगल का और ये इस साइड की जो लेंथ है वो भी हमें मालूम है, तो ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें हमारे पास एरिया उसने दिया है वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये AC की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, मल्टीप्लाई हमारे पास AB हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास √3 + √5 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है AB के साथ और AB की हमें वैल्यू चाहिए तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास √3 + √5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास AB इधर ही रह जाएगा। इसके हम ये जो AB है उसको इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है जिस तरह हमने 1.1 और 1.2 में सीखा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2 + 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5 वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इनके नीचे वाली वैल्यू के कैंजुकेट के साथ, ठीक है, -√5, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास √3 - √5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ऊपर वाली भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 2 √15, ठीक है, और √3 - √5, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास ये A+B है, ये A-B है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे A का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे और माइनस लगा के √5 का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ A+B A-B है, तो ये बराबर किसके आ रहा है A² - B² के। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 √3 आ जाएगा हमारे पास और ये इस 2 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -2 √5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे तो +2 √15
और √3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 2√15 और √5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो कट जाएंगे, ये स्क्वायर रूट भी कट जाएगा, तो हमारे पास 3 - 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें हमारे पास क्या है, 2√3 है, ठीक है, -2√5 है। इनको हम अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास जज़र का हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास m√n है तो हम इसको m ज़रब n में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हम क्या करें, 2 एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ से हमारे पास 15 × 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ये एक जज़र लगाएंगे हम इसका और 5 × 15 कर देंगे और नीचे हमारे पास जमा माइनस करके क्या आ रहा है, -5 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2√3 है, ये एज इट इज़ आ गया, -2√5 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास +2 है और √45 - 2√75 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास -2 नीचे एज इट इज़ रह गया। अब देखिए सारी वैल्यू में 2 जो है वो कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। 45 की तर्जी कर लेंगे और 75 की भी तर्जी कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास 315 आ जाएगा, 3 5 और 5 1 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारे पास 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 आ जाएगा, 5 जार 25 और 5 1 जार 5, ठीक है स्टूडेंट। इनको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारे पास 2√3 है -2√5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास क्या हो रहेगा, +2 ये देखिए ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 3 × 3 × 5, ठीक है। यहाँ से हमारे पास -2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3 5 × 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है नीचे -2, ठीक है। अब देखें हमारे पास अगर हम -2 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं उनका जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है बाहर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 रह जाएगा माइनस में, और ये हमारे पास +√5 रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस और यहाँ से 3 का स्क्वायर बना देंगे और ये 5 आ गया हमारे पास। यहाँ से भी ये माइनस का था तो प्लस का रह गया और √3 और 5 का हमारे पास मुरब्बा बनकर नीचे हमारे पास क्या है -2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास देखें -√3 बच गया, +√5 बच गया। अब देखें यहाँ से हमारे पास इसका स्क्वायर कट जाएगा जज़र के साथ, तो ये -3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो 5 बाहर आएगा तो √3 हमारे पास अंदर रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से नीचे हमारे पास जो माइनस था, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें √3 और √3 वाली वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हम प्लस माइनस कर लेंगे तो ये देखें +5 √3 है -√3 है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये 1 है, ये 3 है, तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो -2 √5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास रेक्टेंगल की एक साइड दी है 2 + √18 मीटर, दूसरी साइड उसने हमें दी है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। जो रेक्टेंगल की दोनों साइड्स दी हैं उसने कहा है सिंपली इनका, देखिए हमारे पास लेंथ है रेक्टेंगल की 2 + √18, ठीक है। ये क्या है हमारे पास लंबाई, ठीक है। मुस्ततील की लंबाई हमारे पास 2 + √18 है। जो दूसरी साइड है, ठीक है, वो हमारे पास रेक्टेंगल की 5 - 4 √2 है। हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई लेंथ × विड्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। एरिया आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे और चौड़ाई हमारे, ठीक है, लंबाई हम फाइंड करेंगे 2 + √18, ठीक है, मीटर, और यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है चौड़ाई इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास √2 आ जाएगा मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंपली मल्टीप्लाई कर 5 2 जार 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और माइनस एज इट इज़ आ गया, 2 4 जार 8 आ गया हमारे पास। यहाँ से √2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे √18 को 5 के साथ, तो 5 √18 आ जाएगा, ठीक है। और √18 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा -4 √18 डिवाइडेड बाय √, मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
आप देखें हमारे पास क्या देखें, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 10 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 8√2 भी हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस 5√18 भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4, इनके जज़र को दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो यहाँ पे से हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, 10 एज इट इज़ लिख दिया हमने, -8√2 भी लिख दिया। ठीक है, प्लस 5 यहाँ से अगर हम तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, ये हमारे पास 2 × 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से 4 है और ये हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, यहाँ से मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 10 है हमारे पास और -8√2 है। ठीक है, और यहाँ से हम देखें जो पावर है 2 वो जज़र के साथ कैंसिल हो गई और यहाँ पे हमारे पास 5 × 3 अंदर हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ से अगर देखें हम इसको, 10 है, -8√2 है। ठीक है, प्लस 5 3 ज़ार 15 हो गया, √2 आ गया और माइनस यहाँ से कट गया, 4 3 बार 12 हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से -12 और प्लस जो 10 है वो -2 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो √2 आएगा, नीचे भी √2 आ जाएगा, प्लस 15 हमारे पास √2 एज इट इज़ आ गया, मीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास -2 -8√2 आ गया, √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और 15√2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से देखिए हमारे पास -2 जो है एज इट इज़ आ गया, -8√2 है डिवाइडेड बाय, ये कट गया और 2 रह गया यहाँ पे, प्लस 15√2 आ गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। आगे देखेंगे हम तो हमारे पास -2, ये कट गया, -4 प्लस √2 प्लस 15√2 और ये मीटर स्क्वायर है। तो -2 ये प्लस -4√2 है और प्लस 15√2 है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 11√2 आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तादाद मालूम करें जिनका मजमूआ हमारे पास 68 है और जो उनका फ़र्क है, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 22 है। चले तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को उर्दू मीडियम में देखते हैं तो अदाद मालूम करने हैं हमने जिनका मजमूआ 68 है और जो फ़र्क है वो 22 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट x है हमारे पास, सेकंड नंबर y है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो मजमूआ है मतलब x प्लस y है वो किसके बराबर है, 68 के। इसके बाद से हम देखेंगे डिफरेंस है, ठीक है, इक्वल है 22 के। क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हमने सिंप्लीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं 8th क्लास के में। उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, हमारे पास अकेला x रह जाएगा। ठीक है, और इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय सम ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 और 1 हमारे पास 2x आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 0, यहाँ से हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पे x इधर ही रह जाएगा और ये हमारे पास 90 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 2 और यहाँ से हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 4 ज़ार 8। ठीक है, यहाँ पे 1 लग गया, 10 बन गया और 2 5 ज़ार 10, ये हमारे पास 45 आंसर आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हम इस x को इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। बाय टेकिंग इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68,
यहाँ से हम x की वैल्यू 45 पुट करेंगे, ठीक है, और y एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 68 आ गया, y यहीं पे रह गया। 68 को माइनस करेंगे 45 में से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा था, यहाँ लेके आए तो हमारे पास माइनस में चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास y के पास 23 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास किसका आंसर है, y। ये फर्स्ट नंबर था हमारे पास, वो था x इज इक्वल टू 45, ठीक है स्टूडेंट। और सेकंड नंबर हमारे पास y, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 एंड y इज इक्वल टू 20।